फ्रेंड्स, लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। उसी के बेस पे हमारा ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 9.8 है एनसीईआरटी का। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसा है, इन दिस केस देयर इज अ 3 क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल। फर्स्ट इज इफ अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज f इक्वल टू 0.5 मीटर देन फाइंड इट्स पावर। तो देखिए पावर का एक सिंपल फॉर्मूला है, हम सबको पता है। पावर अगर फाइंड करना हो लेंस का तो पावर इज नथिंग बट 1/f। ओके, सो यहां पे फोकल लेंथ तो दी गई हुई है दैट इज 0.5, वो मीटर में, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन इजी है लेकिन कई बार क्या होता है कि फोकल लेंथ आपको दी गई होती है इन सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा जब आप पावर फाइंड करते हो तब f इट शुड बी इन मीटर, फोकल लेंथ मीटर में ही होनी चाहिए, बिकॉज पावर का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर इनवर्स या भी हम डी का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो फोकल लेंथ को पहले सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए फिर पावर फाइंड कीजिए, इसमें तो मीटर की कोई दिक्कत नहीं है। सो 0.5 इट इज 2 बिकॉज 10/5 इट इज 2। आसान क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड वन। सेकंड वन में क्या दिया हुआ है, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस की 2 रेडियस रहती है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की 2 रेडियस रहती है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फर्स्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज फर्स्ट ईयर सरफेस है, सेकंड सरफेस का स्फेरिकल सरफेस ये है, तो 2 सेंटर रहता, तो 2 रेडियस रहती है। दिस इज फर्स्ट रेडियस R1 and this is second radius. Here is the second radius which is R2. Okay, so 2 radius का वैल्यू दिया हुआ है and focal length of this convex lens is also given and question is find its refractive index. refractive index find करना है। तो देखिए f is given, convex lens है तो f क्या होता है, पॉजिटिव, f तो पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें हमें साइन कन्वेक्शन यूज करना है। देखिए यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस है। हम सबको पता है लेंस का फॉर्मूला जो है, लेंस मेकर का फॉर्मूला देखिए प्रश्न क्या था, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, R1 एंड R2 गिवन, फोकल लेंथ इज गिवन एंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो सोचिए ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन किस फॉर्मूला में आता है, फिर वो फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। समझ में आया कैसे सोल्व करना है। तो वैसे भी कई बार लेंस का जो क्वेश्चंस रहता है वो लेंस मेकर फॉर्मूला से सोल्व हो जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन देखना पड़ता है कि क्या डेटा गिवन है। मैंने आपको जब थियरी का वीडियो था तब बताया था कि लेंस मेकर फॉर्मूला हम कैसा लेंस बनाना है, किस प्रकार का लेंस बनाना है, कैसी फोकल लेंथ वाला बनाना है, सारा इस फॉर्मूला से हो जाता है। समझ में आया? तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू into minus n1 upon n1 into bracket 1/r1 minus 1/r2. This is the lens maker formula. Yes or no? Okay. तो यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू मालूम है, n2 तो सपोज ये n1 है, ये डेंसर मीडियम n2, रेड मीडियम एयर में से लाइट रेज डेंसर में ट्रैवल करेगी, तो एयर मीडियम का 1 n2 तो हमें फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? सो f इज गिवन, n1 इज गिवन, n2 इज अ क्वेश्चन, r1 r2 गिवन है, तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है, दैट इज योर आंसर। लेकिन यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस कहां पे, ध्यान से देखिए। जब हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तब हमें साइन कन्वेक्शन जरूर यूज करना है। साइन कन्वेक्शन इट मस्ट बी यूज्ड इन दिस फॉर्मूला, इन एनी एवरी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला में ऑप्टिक्स में यही ध्यान रखने का, आपका प्लस माइनस का मिस्टेक रहेगा जब आप सोल्व करने जाएंगे तब, क्योंकि हम साइन कन्वेक्शन को लेते ही नहीं है, साइन कन्वेक्शन तो भूल जाती है, इसलिए बहुत ही ध्यान रखना है। देखिए हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस हो तो फोकल लेंथ कैसी रहती है, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f तो 1/12 आ जाएगा सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में। n2 फाइंड करना है तो n2 -1, n1 1 है, यहां पे 1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 तो 1/r1 क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर माइनस 1/r2 वैल्यू क्या 15 सेंटीमीटर। समझ पाया? इसको सोल्व करेंगे तो आपको n2 मिल जाएगा। नहीं,
इसमें एक मिस्टेक होगी। कहां पे? देखिए R1 और R2 उन दोनों में भी आपको साइन कन्वेक्शन यूज करना है। मैंने बोला ना सिर्फ F में नहीं, R1 और R2। तो देखिए R1 इज द रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। तो यहां से सपोज इंसिडेंट लाइट है, तो ये पोल से ये सेंटर तक का डिस्टेंस दैट इज R1। सो R1 इज पॉजिटिव। R1 क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स में। और R2 को देखिए, R2 ये स्फेरिकल सरफेस का हिस्सा है, तो इस रेडियस इज पोल टू सेंटर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, पोल टू सेंटर इस डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट लाइट का अपोजिट डायरेक्शन में, तो R2 क्या रहेगा? नेगेटिव। समझ में आया? ये कंसेप्ट है। अदरवाइज आपको याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं। कंसेप्ट मालूम है तो वेरी गुड, अगर नहीं मालूम है तो याद भी रख सकते हैं। एक पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है। R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव, सो ये नेगेटिव। अंडरस्टैंड कंसेप्ट? ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, सो नेगेटिव। ओके, सो इसको सोल्व करेंगे। 1.12 इज इक्वल्स टू into -1, ओके, and 1/10 plus 1/12 done. So that is 1/12 into -1, यहां पे 15 into 10। देखिए एलसीएम फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही आसान रहता है। हमारे पास कैलकुलेटर तो रहता ही है, और वैसे भी ऐसे मामलों में कैलकुलेशन इजी रहता है। ओके, सो दैट इज 10 plus 15 दैट इज 25। सो इसको उठा करके यहां पे ले आते, तो ऐसा हो जाएगा 112 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये 15 into 10, ये क्या हो जाएगा? 10 plus 15 25। सो 25 इज इक्वल्स टू into -1 डन। तो देखिए ये दिस इज 5 5 जा, 5 3 जा, 3 4 जा एंड 5 2 जा, 1/2, 2 divided by 4, 1/2। so into -1 is equals to half, 1/2। so into is equals to 1 plus 1/2, ये इस तरफ आएगा पॉजिटिव, and that is nothing but 3/2 is equals to 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट रहता है? नहीं रहता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं रहता, यूनिटलेस है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? C/V, C का मीटर पर सेकंड, V का मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया। ओके, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। नाउ इसी में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड पार्ट, तो फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एयर मीडियम में। ओके, जब ये लेंस एयर मीडियम में था, यहां पे सपोज ये एयर मीडियम में था लेंस, तब उसकी फोकल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर एयर मीडियम में। मींस एयर मीडियम है तो N1 क्या रहेगा? 1, और N2 डेंसर मीडियम रहेगा। नाउ ये लेंस को उठा करके हम डाल देते हैं ऐसे कोई पानी वाले मीडियम में, यहां पे पानी भरा हुआ, इस लेंस को उठा करके इसमें डाल दिया। तो नाउ द आउटर मीडियम ऑफ दिस लेंस मींस N1 क्या हो जाएगा? वाटर, और N2 ग्लास का मीडियम, जो लेंस का मीडियम है वही। तो देखिए दोनों में चेंज क्या हो रहा? दिस इज N1, तो यहां पर N1 हो जाएगा 1.33 पानी का, ओके, वाटर का मीडियम, और N2 क्या है? जो तो हमने फाइंड किया ग्लास का, N2 इज इक्वल टू 1.5। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मीडियम चेंज करते हैं, पहले एयर मीडियम में था लेंस, अब उठा करके डाल दिया पानी में, तो मीडियम क्या हो गया? पानी, वाटर। तो वाटर मीडियम में उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? चेंज हो जाएगी या नहीं होगी? अगर होगी तो वो फाइंड कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? तो देखिए फोकल लेंथ फाइंड करने की होती है तब हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यूज दिस लेंस मेकर फॉर्मूला। सो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या? 1/f इज इक्वल्स टू N2 - N1 अपॉन N1 इनटू ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। देखिए इस केस में N1 R1 और R2 इज गिवन। सपोज गिवन नहीं होते, डेटा इज नॉट गिवन R1 एंड R2, फिर भी हम सोल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थर्ड केस में। कैसे मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम बात करते हैं एयर मीडियम में। तो एयर मीडियम में क्या रहेगा? N1 इज 1, यस और नो, एंड F A, ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/FA इज इक्वल्स टू N2 - 1/1, ओके, सो दैट इज 1/R1 - 1/R2। यहां पे वैल्यू पुट नहीं करते। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ फॉर द वाटर मीडियम, वाटर मीडियम में क्या होगा? योर N1 इज नॉट
एयर मीडियम, बाहर का मीडियम, ये रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम है। ओके, जब बाहर था लेंस तब रेयर मीडियम क्या था 1 एयर मीडियम, डेंसर मीडियम ग्लास का मीडियम। अब पानी में डाल दिया तो रेयर मीडियम क्या है N1 पानी का मीडियम 1.33। ओके, तो वो यूज करना, इस्तेमाल करना। सो यहां पे हो जाएगा 1/FW इज इक्वल टू इंटू माइनस N1 इंटू, तो इंटू ही है ग्लास का, इंटू माइनस N1 अब क्या हो जाएगा वाटर का, दैट इज 1.33 यस, अपॉन N1 भी क्या है 1.33, ये ग्लास का, ये वाटर का। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट चेंज इफ यू डिप द कॉन्वेक्स लेंस इन एनी मीडियम। देखिए इसका जो R1 और R2 है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो, वो चेंज नहीं होता। अगर ये पेन है, इसको आपने पानी में डाल दिया तो इसका क्या साइज और शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। समझ में आया? तो वैसा ही है, लेंस का साइज नहीं चेंज होगा, शेप नहीं चेंज होगा। हाँ, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, बिकॉज फोकल लेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। देखा ना, प्रोपोर्शनल टू मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड करती है। ओके, तो इसको सोल्व करना है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट और 2 दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों में कुछ हमको कॉमन दिख रहा है क्या? यस, देखिए राइट हैंड साइड में कुछ कुछ हमको कॉमन दिखता है। यहां पे राइट हैंड साइड में आपको कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, ये सुनो। तो यहां पे राइट हैंड साइड 1/R1 माइनस 1/R2, यहां पे 1/R1 माइनस 1/R2, कुछ कॉमन है कि नहीं? कुछ कॉमन है ना, तो ये दोनों को हम रेशियो ले सकते हैं, तो दोनों का रेशियो लीजिए तो ये कट हो जाएगा। सो नाउ 1/2 ले लेते हैं, 1/2, दोनों का डिवीजन ले लेते हैं 1/2, तो क्या होगा 1/2, तो यहां पे हो जाएगा 1/FA अपॉन 1/FW, डन। और राइट हैंड साइड क्या है, यहां पे इंटू माइनस वन अपॉन 1, और यहां पे इंटू माइनस 1.33 अपॉन 1.33, और इंटू ब्रैकेट यहां पे 1/R1 माइनस 1/R2, और हियर इज 1/R1 माइनस 1/R2। समझ में आया? तो क्या कट हो रहा है, देखिए 1/R1 माइनस 1/R2, दिस इज कट 1/R1, दिस थिंग इज रिमेनिंग। इसको सोल्व कीजिए, दिस इज योर आंसर, क्योंकि FW हमको पता है। देखिए यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। N2 क्या है हमारा, N2 इज 1.5, सो यहां पे पुट कर दीजिए, दैट इज 1.5, सो 1.5 माइनस 1, यहां पर भी 1.5 माइनस 1.33, डन। तो ये FW से आ जाएगा, दैट इज FW अपॉन FA इक्वल टू, FA तो हमको पता है क्या है, FA एयर मीडियम में 12, यहां पे 12 पुट दीजिए, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। ओके, दिस इज 0.5 नथिंग बट इनटू, ये उल्टा हो जाएगा 1.33 अपॉन 1.5 माइनस 1.33 इज नियर अबाउट 0.17। ओके, और ये तो कट हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, FW को क्वेश्चन कीजिए, FW इज सब्जेक्ट, FW को सब्जेक्ट कीजिए, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इंटू 0.5 इंटू 1.33 अपॉन 0.17। कैमरे में दिख रहा है? FW इज इक्वल टू यस 12 इंटू 0.5 इंटू 1.33 इंटू 0.17। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्टी कोई नहीं थी, लेकिन आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट इज व्हाट? कंसेप्ट इज दैट कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लेंस मेकर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, लेकिन जब मीडियम चेंज होता है, व्हेन मीडियम इज चेंज देन फोकल लेंथ इज चेंज। एयर मीडियम में N1 रहेगा 1 और पानी के मीडियम में मीडियम रहेगा 1.33। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सोल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए वीडियो में देख के, और इस तरह का दूसरा क्वेश्चन हम होमवर्क में करेंगे।